नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मालखरौदा ब्लॉक के पिहरित गांव में एक बच्चे के खुले बोरवेल में गिरने की खबर सामने आई है। रायपुर भाटा गांव के किसान ने दुर्ग जिले के भाजपा नेता पर 11 करोड़ 20 लाख की जमीन खरीदी के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उमरिया जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बिलासपुर निवासी पीड़िता की शिकायत पर सेना के जवान पंकज सोनी के विरुद्ध दैहिक शोषण की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने लगाई फांसी। मालखरौदा ब्लॉक के पिहरित गांव में एक बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे का नाम राहुल बताया जा रहा है। बच्चे के गड्ढे में गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बच्चे को गड्ढे से निकालने कटक और बिलासपुर की एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी जिला के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अनुपयोगी बोरवेल इस तरह खुला न हो जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बोरवेल्स को तुरंत बंद करें और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा के पिहरित गांव में बोरवेल में फंसे बालक राहुल साहुल को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों से वीडियो कॉलिंग पर बात की और राहुल को सकुशल निकालने की मां गीता को भरोसा दिलाया। रायपुर भाटा गांव के किसान ने दुर्ग जिले के भाजपा नेता पर 11 करोड़ 20 लाख की जमीन खरीदी के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर किसान से जमीन खरीदी में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 11 करोड़ 20 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत रायपुर में दर्ज कराई गई। दरअसल यह पूरा मामला रायपुर के भाटा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग किसान खेदूराम सोनकर ने 2.5 एकड़ जमीन का सौदा भिलाई निवासी भाजपा नेता निर्भय जैन के साथ तय किया था। यह राशि 11 करोड़ 15 लाख रुपए की तय की गई और भाजपा नेता निर्भय जैन ने बयाने के रूप में 20 लाख रुपए वृद्ध किसान खेदूराम को दिए और भाजपा नेता ने वृद्ध किसान खेदूराम के दस्तावेज नहीं पढ़ने का पूरा फायदा उठाया और 11 करोड़ के सौदे वाली जमीन का सिर्फ 2 करोड़ रुपए नोटरी से एग्रीमेंट तैयार करवा लिया और किसान के हस्ताक्षर ले लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब निर्भय जैन ने किसान की जमीन का सौदा किसी और से भी कर दिया। अब वृद्ध किसान खेदूराम ने इसकी शिकायत रायपुर पुलिस से की है, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी के इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। दुर्ग नगर निगम में शिवनाथ नदी को प्रदूषण से बचाने विशेष अभियान चलाकर सफाई की जा रही है, ताकि जीवन दायनीय शिवनाथ को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। दुर्ग जिले के लगभग 15 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने निगम द्वारा भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत विशेष प्रकार के गैंग लगाकर शिवनाथ की सफाई की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने नदी में कचरा ना फेंकें और अपने परिचितों को भी नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाने की दिशा में प्रेरित करें। इस अभियान की जानकारी देते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लोगों का जागरूक होना आवश्यक है, तभी जीवनदायिनी शिवनाथ को पूर्ण रूप से स्वच्छ व निर्मल बनाया जा सकेगा। जीवनदायिनी शिवनाथ नदी, सबसे पहले मैं शिवनाथ नदी को सादर प्रणाम करता हूँ। लगभग दुर्ग भिलाई के 11 लाख लोगों के कंठ की प्यास बुझाने वाली हमारी शिवनाथ नदी की सफाई को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा प्रयास किया जाता है और अभी भी गैंग लगा के हर अल्टरनेट डेज में, और जैसा वहाँ पे जैसे कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी गंदगी ज़्यादा है तो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं शिवनाथ नदी की सफाई को लेके। लगभग कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि अभी ऐसा ऐसा कचरा दिख रहा था, हम लोग तुरंत गैंग भेज के उसकी सफाई कराएं और हम सब का ये प्रयास रहता है कि जो लाखों लोगों के कंठ की प्यास बुझाती है वो हमेशा साफ सुथरी रहे और अच्छी रहे। आगामी बारिश के पूर्व निगम द्वारा शिवनाथ नदी की सफाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान से निगम के इंटेक वेल में जल कुंभी के फंसने का खतरा भी कम होगा, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि बरसाती मौसम में शहरवासियों को जल संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। दुर्ग नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी सभागृह में शनिवार को विशेष बैठक का आयोजन किया, जहां शहर विधायक व निगम महापौर की उपस्थिति में जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण के विषय पर चर्चा की गई।
जाति एवं मूल निवासी प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की जानकारी निगम के अधिकारियों को बताने के उद्देश्य से शनिवार को दुर्ग नगर निगम द्वारा पीडब्ल्यूडी सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जहां शहर विधायक अरुण वोरा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव ने बैठक पर उपस्थित रहकर अधिकारियों से जाति व मूल निवासी प्रमाणीकरण की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा और उन्हें प्रदेश सरकार की मंशा से अवगत कराया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि निगम की सामान्य सभा द्वारा संकल्प पारित करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाना है जिनके पास पूर्व के निवास संबंधी दस्तावेज अभिलेख उपलब्ध न हो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में हमने हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन्होंने 2019 से जातीय मूल निवास के प्रमाणीकरण के संदर्भ में जो सरलीकरण किया है वह निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। अब ये जो प्रक्रिया पहले जटिल हुआ करती थी, लोगों के बीच में भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, अब वो भटकाव की स्थिति समाप्त होगी और एक प्रक्रिया जिसमें नियम कानून बनाए गए हैं जिस सरलीकरण के, उस नियम कानून के दायरे में आकर ही सारे कार्य संपादित होंगे और ये नगर निगम से पारित होकर MIC से कलेक्टर के पास जाएंगे और उसको वहाँ से प्रमाण पत्र में दिया जाएगा। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित की गई आवश्यक बैठक में MIC सदस्य व एल्डरमैन भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण के विषय में अपने सुझाव रखे और जनता को प्रमाण पत्र बनाने में संबंधित दिक्कतों का निजात दिलाने की बात कही। धमतरी जिले के ग्राम नवा गांव में सड़क निर्माण के नाम पर गांव के कुछ लोगों को बिना प्रशासन की अनुमति के 3 से 4 गुना जमीन आवंटन कराने और गांव में बिना काम किए ही सरकारी पैसों का आहरण करने का आरोप ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण अब जिला प्रशासन में मामले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। ग्राम नवा गांव के ग्रामीण ने बताया कि गांव के सरपंच ने माता तालाब से नहर नाली तक सड़क निर्माण का हवाला देकर गांव की शासकीय जमीन को बिना अनुमति और बिना ग्राम सभा अनुमोद के 3 से 4 गुना जमीन आवंटित कर दिया है, जबकि शासकीय भूमि को आवंटन का अधिकार सरपंच को नहीं होता। गांव में मुक्तिधाम एवं चारागाह और खेल मैदान समतलीकरण सहित नाली सफाई के नाम पर लाखों रुपए की शासकीय राशि फर्जी बिल बनाकर निकाल लिए हैं, लेकिन ये सभी काम धरातल पर हुआ ही नहीं। बहरहाल इस मामले की जांच के बाद कार्यवाही की बात जिला प्रशासन ने कही है। मुक्तिधाम है, वृक्षारोपण है और खेल मैदान समतलीकरण है, गिट्टी परिवहन कार्य है, चारागाह है, गिट्टी परिवहन चार मिट्टी परिवहन है। इसमें एक बिल में 4 बिल लगा हुआ है। पंचायत का पैसा पूरा फर्जी तरह से गमन किया जा रहा है, पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ओकर संबंध में अभी तक के कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ जांच में गे भी रही से तो मौखिक जांच हो है। हम बार बार दिल्ली साहब बोले हन कि आप मौखिक इस पार्ट में जाके जांच करो और ओकर निराकरण करो, तो वहीं से लिखा पोती करके आगे है। सरपंच की शिकायत है कि गांव में अतिक्रमण के मामला, घाट जमीन जो आवंटन किया गया है, माता तालाब से लेकर नहर नाली तक का कार्य किया है, सड़क ले गए, उसके एवज में अपने चाहते लोगों को 1 गुना के बलदा 4 से 5 गुना तक जमीन आवंटन किया गया, जो वो भी शासकीय जमीन है, घाट जमीन है। ना उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है, ना उसमें शासन का आदेश है, न निर्देश है, SDM का है, न किसी का है। वो घाट जमीन जब बांटा जाता है, जब शासन का आदेश होता है तभी आवंटन किया जाता है, लेकिन सरपंच ने मनमानी करके पूरा ना घाट जमीन को बांटा गया। और सरपंच बात करते हैं अतिक्रमण का कि इन लोग 12-15 लोग अतिक्रमण किए हैं, इनका मकान तोड़वाऊँगा, इसका बाउंड्री तोड़वाऊँगा। इन लोग तो 10-15 साल से किए हैं, लेकिन वो तो अभी सरपंच रहते हुए, वर्तमान में सरपंच रहते हुए घाट जमीन को आवंटन करके शासन का कानून का उल्लंघन किया गया है। वो चाह रहे हैं कि पुनः जांच स्थल होना चाहिए और उनके रुपये सही पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आदिम जाति कल्याण विभाग धमतरी अंतर्गत आश्रम और छात्रावासों में करीब 15 से 20 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि दूसरे जिले में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया है। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कर्मचारी नियमित वेतनमान की मांग कर रहे हैं।
मांग 17 जून तक पूरा नहीं होने पर कर्मचारी आमरण अनशन करने की बात भी कर रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि इस मामले से संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए कहा गया है। हमारा 2 मांग है। आकस्मिकता निधि जो कर्मचारी 3 साल सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं उसे नियमित मान का लाभ दिया जाए, और दूसरा मांग है हमारे जो दैनिक वेतनभोगी जो 10 साल 15 साल से कार्यरत है उसे आकस्मिकता निधि में संयोजन किया जाए। ये मांग लगभग हम लोग 1 साल बीत चुका है, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है, अभी अवशासन ही मिल रहा है। बस हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहे हैं। हमारे विभागीय अधिकारी है सहायक आयुक्त मैडम, उनके द्वारा हमको मात्र आश्वासन मिल रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, और जिला स्तरीय छानबीन समिति जो गठित किया गया है और 4 बार डेट निकल चुके हैं कि मीटिंग करने के लिए, आज तक उस मीटिंग का कोई निर्णय नहीं आया है। एसी मैडम से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए हैं, हाथ पांव जोड़े हैं, लेकिन हमारी बात को आज करेंगे कल करेंगे कह कहकर टाल दिया है। तो हमने कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा है। आदिवासियों के हसदेव अरण्य बचाओ के आंदोलन को नजरअंदाज कर स्थानीय कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अमलों से चोरी छुपे जंगल की कटाई का आदेश दे वन आश्रित ग्रामीणों के साथ दुर्लभ जीव जंतुओं के जान से खिलवाड़ कर रही है। हसदेव अरण्य को बचाने आंदोलन कर रहे आदिवासियों की आवाज बुलंद करने भाजपाई भी मैदान पर उतर गए और प्रदेश की जंगली अद्भुत संस्कृति को बचाने का संकल्प ले आदिवासियों की सुरक्षा के साथ जमीनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा जिला अंतर्गत ग्राम हरिपुर में माइंस प्रभावित संघर्षरत आदिवासियों के धरने में भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष चिंटू राजपाल, भाजयुमो पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय व्यास सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता घंटों धरने में आदिवासियों के साथ बैठे रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला वन क्षेत्र हसदेव अरण्य जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह विशालतम वन स्थानीय आदिवासियों सहित विविध दुर्लभ जीव जंतुओं के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तानाशाही फैला देते हुए जंगल को काटने का निर्णय लिया है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उमरिया जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बिलासपुर निवासी पीड़िता की शिकायत पर सेना के जवान पंकज सोनी के विरुद्ध दैहिक शोषण की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी पंकज सोनी विवाह का झांसा देकर बीते 4 वर्षों से पीड़िता का दैहिक शोषण कर रहा था और शादी की बात करने पर पीड़िता को बरगला रहा था। थक हार कर पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ जाकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पंकज सोनी के विरुद्ध धारा 376, 506 के तहत FIR दर्ज कर ली है। मेरे गांव का एक लड़का है जो फौज में है, उसने मेरे साथ 4 साल से गलत किया है और मुझे जब मैं बोली कि मेरी शादी करे तो शादी करने के लिए इसने मना कर दिया, नहीं रख रहा मुझे। और उसके मम्मी पापा ने ये अफवाह उड़ाई है गाँव में, तो उसने मुझे 4 लाख रुपये दिए हैं और उसी की वजह से मेरी बहन की शादी हुई है, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप जगह ज़मीन बेचे हैं तब जाके मेरी बहन की शादी हुई है। और कई साल से मेरी शादी तुड़वा रहा है, झांसा देकर कि मैं शादी करूँगा, पर अब नहीं कर रहा है। पीड़िता अपने माँ एवं परिवार के साथ में थाना आकर के एक लिखित शिकायत की थी कि पंकज सोनी निवासी बिलासपुर का जो सेना में नौकरी करता है, उसने शादी का झांसा देकर के 3-4 साल से लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। इस भीषण गर्मी में जिले के नगर पंचायत कुरुद के अधिकांश वार्डों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे गुस्साई महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में नगर पंचायत का घेराव कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए नगर पंचायत के सामने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही पानी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग कुरुद भाजपा महिला मोर्चा ने की। उनका कहना है कि इस नगर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस प्रशासित निकाय में पानी, बिजली, सफाई सहित मूलभूत समस्याओं से नगरवासी जूझ रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है।
वहीं भाजपा पार्षद सहित वार्ड वासियों ने नगर प्रशासन पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन के समय नगर में पानी की समस्या नहीं हुई। ये नाली साफ नहीं हुआ थे, बिजली बंद हो जा थे, कचरा ले गई के टैंकर हमारे पार नहीं आया। टैंकरों को ठेकेदारों को दिया जा रहा है, बस्ती में टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं, पाइपलाइन जो विस्तार हुआ है उसमें भी पानी सही से नहीं पहुंच रहा है। हर वार्ड में ये समस्या आ रही है महिलाओं के बीच कि पानी की बहुत किल्लत है, जो मूलभूत सुविधाओं में प्राथमिक रूप से है। उसके अलावा इतनी भीषण गर्मी में बिजली की कटौती बार बार हो रही है, स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं, रात को देर से चालू होती है, बीच में तो 3 दिन के लिए स्ट्रीट लाइट बंद हो गई थी। मतलब प्रशासन क्या कर रहा है, स्थानीय प्रशासन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ के अध्यक्ष किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिवपुरी जिले के खनियान थाना क्षेत्र के बाजार में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने अपनी समधन को बीच बाजार में पीटा। वहीं समधन की रिपोर्ट पर खनियान थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले समधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला की बेटी की शादी हेडमास्टर के लड़के से हुई थी और लड़की बीमार हो गई थी, जिसका इलाज न कराने के चलते लड़की की मौत हो गई। इसी बात से नाराज महिला ने हेडमास्टर को बाजार में पकड़कर गाली देना शुरू किया और हेडमास्टर ने महिला को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। लड़की भी आई थी हमारी, तो लड़की खत्म हो गई है। लड़की खत्म हो गई लड़की। कब खत्म हुई? फरवरी में हो गई थी। हमारे लड़का को मारा था, जिन लड़की खत्म हुई थी मारा था, हम रिपोर्ट करने आए थे कि हमारी लड़की खत्म हो गई, ऊपर शाम को मार रहे, तो रिपोर्ट के पीछे मार रहे हैं कि मानो तुमने रिपोर्ट क्यों करी। ये आपसी में समधी समधन का मामला है। इनमें एक नवविवाहिता की मृत्यु हो जाने पर आपसी आक्रोश रहा होगा दोनों में, तो इस प्रकार की हल्की सी मारपीट करना की रिपोर्ट थाना खनियान में आई थी, जिसके से फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 323 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, मामला विवेचना में लिया गया। उसमें मारने वाला सर कोई प्रधान अध्यापक बता? ये अभी विवेचना का है, अभी पता कर रहे हैं कौन व्यक्ति है, क्या है। धमतरी में नौकरी के नाम पर 6 लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ितों के द्वारा थाने में शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड निवासी चिरंजीव सिन्हा ने जल संसाधन विभाग धमतरी, राजस्व शाखा कार्यालय धमतरी एवं रोजगार कार्यालय धमतरी में भृत्य के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर जिले के डीवत साहू, पारसमणि साहू सहित 6 लोगों को अपने झांसे में लेकर 7 लाख रुपए की ठगी की। वहीं पैसे लेने के कई महीनों बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी, जिस पर पैसे देने वाले बेरोजगार युवकों ने रकम वापस मांगा, लेकिन आरोपी जालसाज पैसा देने में आनाकानी कर रहा था, साथ ही धमकी दे रहा था, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। जिसके बाद सभी पीड़ित कोतवाली थाना पहुंचकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। फिलहाल कोतवाली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया है। धमतरी का जालमपुर वार्ड का है आदमी चिरंजीव सिन्हा, जिन्होंने हम लोगों को पैसा खाया है नौकरी लगाने के नाम पे। मैं 1.5 लाख रुपया दिया हूँ और मेरे साथीगण टोटल करके 6 आदमी हैं हम लोगों से 7 लाख रुपये लिए हैं। वो अपराध क्रमांक 99/22 धारा 420 इसमें कायम हुआ था, ये दिनांक 25/2/2022 को। इसमें प्रार्थी डीवस कुमार साहू, पिता देवलाल साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी जुनवानी, थाना बखारा, इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी चिरंजीव, पिता प्रेम नारायण, 40 वर्ष, निवासी जालमपुर धमतरी का, ये कुल 6 लोगों से अलग अलग विभाग में भृत्य की नौकरी लगाने के नाम पे जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, रोजगार कार्यालय, ये 3 विभाग में नौकरी लगाने के नाम से इनके द्वारा पारसमणि साहू से 1.5 लाख रुपए, युवराज यादव से 1 लाख रुपए, तारा यादव से 1 लाख रुपए, देवेश साहू से दोवेश साहू से 1.5 लाख रुपए और चामेश यादव से 1 लाख रुपए, डीवस कुमार साहू से 1 लाख रुपए, कुल 7 लाख रुपए ये 15/7/21 से लेके 28/12/21 तक की अवधि में इनके द्वारा अलग अलग
लोगों से अलग अलग अवधि में पैसा इनके द्वारा लिया गया था और ये सारे पैसे का डील इनके द्वारा कैलाश होटल के पास धमतरी में इनके द्वारा किया गया था और एफआईआर होने के बाद से आरोपी फरार था, जिसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है आरोपी को और उनसे इस बारे में पूछताछ करके साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों के सामूहिक फांसी लगा लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। एक ही परिवार के 4 लोगों के सामूहिक फांसी लगा लेने की खबर आग की तरह फैल गई। फांसी लगा लेने की वजह से पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई, तो वहीं बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बेटी का गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी सामूहिक आत्महत्या का खुलासा नहीं हुआ है। पूरी घटना गोदा थाना क्षेत्र के कठुआ गुर्जर गांव की है। खरगोन में ओवैसी पार्टी के नगर पालिका चुनाव लड़ने से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किल। शहर के करीब 1 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी ने तय कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की पदाधिकारी की बैठक के बाद हरी झंडी दे दी है। खरगोन में करीब 1 दर्जन वार्डों में पार्टी के सिंबल पर पार्षद पद के उम्मीदवार को लड़ाए जाने की संभावना है। पार्टी अध्यक्ष ओवैसी के खरगोन के पार्टी संयोजक यासीन पठान की अगुवाई में हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। खरगोन में पार्टी को खड़ा करने वाले संयोजक यासीन पठान ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात और चर्चा के बाद तय हो गया है कि खरगोन सहित प्रदेश के कई शहरों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। खरगोन में करीब 1 दर्जन वार्डों में पार्षद पद के लिए पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हैदराबाद स्थित पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों के ओहदेदार हजरात और जिम्मेदार हजरात के साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद इंशाअल्लाह ताला खरगोन के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए पार्टी स्तर के ऊपर तैयारियां चल रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। मालखरौदा ब्लॉक के पिहिरित गांव में एक बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे का नाम राहुल बताया जा रहा है। रायपुर भाटा गांव के किसान ने दुर्ग जिले के भाजपा नेता पर 11 करोड़ 20 लाख की जमीन खरीदी के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। दुर्ग नगर निगम में शिवनाथ नदी को प्रदूषण से बचाने विशेष अभियान चलाकर सफाई की जा रही है। दुर्ग नगर निगम ने PWD सभागृह में शनिवार को विशेष बैठक का आयोजन किया। धमतरी जिले के ग्राम नवा गांव में बिना काम किए ही सरकारी पैसों का आहरण करने का मामला सामने आया है। आदिम जाति कल्याण विभाग धमतरी अंतर्गत आश्रमों और छात्रावासों में करीब 15 से 20 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। आदिवासियों के हसदेव अरण्य बचाव के आंदोलन को नजरअंदाज कर स्थानीय कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अमलों से चोरी छुपे जंगल की कटाई का आदेश दे रही है। शिवपुरी जिले के खनियान थाना क्षेत्र के बाजार में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने अपने समधन को बीच बाजार पीटा। धमतरी में नौकरी के नाम पर 6 लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने लगाई फांसी। खरगोन में ओवैसी पार्टी के नगर पालिका चुनाव लड़ने से कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किल। उमरिया जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत सेना के जवान पंकज सोनी के विरुद्ध दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। इस भीषण गर्मी में जिले के नगर पंचायत कुरुद के अधिकांश वार्डों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे गुस्साए महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में नगर पंचायत का घेराव कर लिया है।